थोड़ा जो भात जामने हैं ना, इनके बारे में बता हमारे दीजिए। समाज ने जो निर्धारित किया है, नियमों में जो निर्धारित किया है, उसके अनुसार केवल पेट पैरावनी भात दोनों पक्षों के द्वारा पेट पैरावनी भात में की गई है। उसमें नगद 1 रुपया नहीं लिया गया। इस बात के हम साक्षी है, जोहार जागृति मंच साक्षी है। उसमें 1 रुपया भात का नहीं लिया गया। केवल परिवार और उनके जो पेट पैरावनी जिसको कहते हैं उनको ही कपड़ा मंगवाया गया। अच्छा, बहुत बढ़िया। और अपन ने जो पहले बोला है ना, वो भी एक बार वापस बोल दो, बीच में वो इंटरप्ट हो गया था। मतलब अपन किस तरह शादी करवाते, कैसे आयोजन करवाते हैं? ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक सानिध्य में प्रकृति के द्वारा, प्रकृति की वस्तुओं के माध्यम से सारी सामग्री, हमने कोई बाजार से परचेज नहीं की है। सारा सामान प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति से उपहार के तौर पर हमने लिया है। जड़ जंगल जमीन पेड़ पौधे, इनसे हमने सामग्री एकत्रित करके धराड़ी परण फेरा के माध्यम से एक विवाह पद्धति को संपूर्ण करने जा रहे हैं। जैसे मैं हमारे यहाँ पे भी महुआ में जाके या सवाई माधोपुर में जाके, भरतपुर में जाके मैं यही बातें बताने वाला हूँ कि यहाँ पे है ना, जो भात जामना है उनमें भी 1-1 रुपए का होता है, और जो शादी है वो भी बिल्कुल दहेज फ्री है। तो मतलब वो लोग मेरी बात मानने वाले नहीं है। तो इस बारे में थोड़ा सा और बता दीजिए कि जोहार जागरण मंच को अब तक कितनी सफलता मिली है और क्या प्रयास अपने इस तरफ चल रहे हैं? देखिए, पिछले विगत 2 साल में हमने 18 शादी बिना दहेज के 1 रुपए में, चाहे वो भात का हो चाहे हमारा दैन का प्रथा शादी का हो, 1 रुपए में शादी की है। जिसमें अच्छे फर्स्ट ग्रेड से लेकर 3rd ग्रेड तक के हमारे सरकारी कर्मचारी भी हैं और सामान्य बेरोजगार लोग भी हैं। दोनों पक्षों से बिल्कुल सहमति के आधार पर 1 रुपए में हमने शादी की है। दोनों की सहमति है, हंस हंस के शादी की है। किसी तरह का कोई दंड दार्जा इसमें नहीं लिया जा रहा। और हमारी आपसे ये गुजारिश है, जोहार जागृति मंच आपसे गुजारिश करता है कि यही नहीं, इसको पूरे आदिवासी एरिया में, आदिवासी अंचल में हम तो ये चाहते हैं कि सर्व समाज जैसे हमारी पहल को अपनाए, जोहार जागृति मंच की पहल को अपनाए और 1 रुपए में बिना खर्चे के, बिना दहेज के शादी करें। ऐसा हमारा सर्व समाज से निवेदन, केवल आदिवासी समाज नहीं, सर्व समाज से निवेदन है। और सभी जगह से जो भी हमारी लाइव को देख रहा है, हमारे इसको देख करके ये अपने आप में जागृति लाएं। को पहले तो खुद से करनी पड़ेगी। प्रकृति का परिवर्तन प्रकृति का नियम है और सबसे पहले एक अच्छे कार्य की शुरुआत खुद से करो। जोहार जागृति मंच के प्रत्येक जो सदस्य है इसमें जुड़े हुए हैं, इन्होंने पहले अपने आप को परिवर्तित किया है, तब जाकर समाज में परिवर्तन के लिए आगे बढ़े हैं। सर, आप परिचय भी बोलो, इस साइड चालू किया। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार मीणा सपोटरा से जोहार जागृति मंच से जुड़ा सक्रिय सदस्य हूं और पिछले 2 साल से इन साथियों के साथ में, जो हमारी सवाई माधोपुर, करौली और जयपुर टीम है, इसके साथ में सक्रिय रूप से हम काम कर रहे हैं। अभी 15 जुलाई को मैंने मेरी कजन सिस्टर की शादी भी इसी आदिवासी धराड़ी परण फेरा से जोहार जागृति मंच के साथियों के साथ, और पर्यावरण को संरक्षण का संदेश देते हुए सभी बरातियों को लगभग 300-350 आम और जामुन के पौधे देकर पर्यावरण का संदेश दिया था। बहुत बढ़िया। आप सभी पचौरा की धरती के गणवीरों से भी निवेदन है कि आप भी इस आदिवासी परंपरा का धराड़ी परण फेरा की पद्धति से शादी को संपन्न करवाने के लिए अपने बेटा बेटियों की शादी के लिए हमसे संपर्क करें और हम तन मन धन से जो भी हमसे बनेगा उसी प्रकार से शादी संपन्न करवाएंगे। बहुत बढ़िया। जय जोहार। एक और निवेदन करना चाहता हूँ मैं सभी साथियों से जो लाइव को देख रहे हैं, हमारी जो वैवाहिक पद्धति है इसमें एक नया प्रचलन आपको देखने को मिलेगा। प्रचलन नहीं, हमारे पूर्वजों की शान है। हम इसको पुरखों की मर्यादा, पुरखों की हमारी जो रीति रिवाज, उसका जो वर और वधू दोनों पक्षों को हम बराबर चलाएंगे, दोनों पैर बराबर चलाएंगे, दोनों का आगे पीछे नहीं। जबकि दूसरी विवाह पद्धति में वर को कभी आगे, वधू को कभी पीछे ऐसा कर देते हैं। हम दोनों को कि एक ही गाड़ी के दोनों पहिए हैं, जब तक गाड़ी के दोनों पहिए बराबर काम नहीं करेंगे जीवन सफल नहीं होगा, गाड़ी टारगेट तक नहीं पहुंच पाएगी। दूसरा हम प्रकृति, पूरा कार्यक्रम प्रकृति के अनुसार कर रहे हैं, चाहे वो फेरा का हो चाहे वो और दूसरा प्रोग्राम। जैसे प्रकृति व्यक्ति, बच्चा जब पेट में जन्म लेता है, पेट में जब माँ के गर्भ में रहता है तो वो दाईं सीधे हाथ की तरफ रहता है। जन्म बच्चे का हो जाता है तो माँ उसको सीधे हाथ की तरफ चलाती है। जब वही बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, या किसान के रूप में देखें तो वो खेती बाड़ी का करता है, तो सारा खेत बीजने से लेकर, खेत जोतने से लेकर, पाटा मैज देने से लेकर, बैल जोड़ने से लेकर, गाड़ा घोड़े में जोड़ने, गाड़े में बैल जोड़ने से लेकर सीधे हाथ की तरफ से कार्य करता है। सारा बीजना, पाटा देना, हल जोतना, सारा काम सीधे हाथ की तरफ से करता है। आपने अभी गर्मियों का मौसम है, आपने देखोगे आपकी भरगुड़े आएगा, भंवर पड़ेगा हवा का, वो भी बिल्कुल इस सीधे हाथ की तरफ से ऐसे भंवर पड़ेगा। पानी में आपने देखा होगा जब पानी तेज बहाव में बहता है तो उसमें भी भंवर पड़ता है, तो वो सीधे हाथ की तरफ से पड़ता है, न कि उल्टे हाथ की तरफ से। प्रकृति में आप देख लीजिए, जब बेल आप किसी की भी सब्जी की बेल लगा लीजिए, वो सीधे हाथ की तरफ से उस पर चढ़ेगी ऐसे।
न कि उल्टी चढ़ेगी। तो इसी तरीके से हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं। या आदिवासी प्रकृति को मानता है, प्रकृति पूजक है। हमारे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी पूरे ग्रह हैं, वो सीधे हाथ की तरफ से परिक्रमा करते हैं एक दूसरे के, न कि उल्टे घूमते हैं। तो इसलिए हम प्रकृति, जड़ और जंगल और जमीन को मानने वाले हैं, प्रकृति पूजक है। हमारा सारा कार्य जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रकृति के अनुसार होता है। तो हम अब इस विवाह में फेरे भी सीधे हाथ की तरफ से पड़वाते हैं और वर और वधू दोनों को बराबर लेकर चलते हैं, ताकि वो जीवन में हर कार्य में बराबर की सहभागिता निभाए। बहुत बढ़िया, जोहार, सेवा जोहार। थोड़ा सा ये जो बता दीजिए, एक्चुअली ये जो पंडिताई है ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। कहीं पे 1100 रुपये देने पड़ते हैं, कहीं 11,000, फिर डिपेंडेंसी है, फिर अंधविश्वास है ना, डराना धमकाना, आपने ऐसे फेरे ले लिए, वैसे फेरे ले लिए, इतने फेरे ले लिए, उतने नहीं लिए। तो थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, हमारा जो ये मतलब पाखंडवाद या ब्राह्मणवाद से जो पीछा छूट रहा है या छुड़ाया जाने की कोशिश की जा रही है, तो इसका तरीका क्या है आपका, मतलब किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हो ये चीज़ें? देखिए पिछले 2 साल से हमने बहुत अच्छी पहल की है और हमें सफलता भी मिल रही है। हम केवल हमारे लोगों से ही, किसी दूसरे लोगों के या अदर समाज से नहीं, हमारे लोगों को ही प्रेरित करके जो 7 फेरा के जो वचन है हमने हमारी शब्दावली में उनको तैयार किया है। अब हमें न तो किसी को 11,000 देने पड़ेंगे, न 1100 देने पड़ेंगे, न 500 देने पड़ेंगे। हम निःशुल्क रूप से जो भाई जहाँ भी बुलाएगा, चाहे 100 किलोमीटर हो, चाहे 150 किलोमीटर हो, जोहार जागृति मंच का सदस्य वहाँ पहुँचकर निःशुल्क रूप से उसका सारा कार्यक्रम करवाएगा। चाहे वो जन्मदिन का हो, का हो, विवाह पद्धति का हो, जो भी है, हमारा पूरा हमने शेड्यूल तैयार कर लिया है, इसका संविधान तैयार कर लिया है। जन्मदिन का हमारा अलग जो प्रक्रिया है, कुआं पूजन की अलग प्रक्रिया है, शादी वैवाहिक संबंध की अलग प्रक्रिया है। सारे मंत्र नहीं कहेंगे, हमारा संविधान, हमारा नियम हमने बना लिए हैं। और मेरा जहाँ तक मेरी लाइफ को देख रहे हैं, चाहे 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर हमें जाना पड़े, जोहार जागृति मंच के सदस्यों को आप इस तरीके के वैवाहिक या धार्मिक कार्यक्रम आयोजन करने के लिए कहेंगे, हम वहाँ तक पहुँचेंगे। थोड़ा धर्मेंद्र जी और ये छोटे भाई जितेंद्र जी है ना, इनकी विचारधारा के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए कि मतलब इन्होंने इस अपनी जो प्रथा है उसको किस लिए अपनाया, मतलब उन्होंने ऐसा क्या देखा इसमें? देखिए, धर्मेंद्र जी और जितेंद्र जी दोनों भाइयों का जो मामा पक्ष है, वो आज से नहीं 25 साल और 30 साल पहले से इन पाखंड और कार्यक्रमों से मुक्त है। उनको अपने मामा के यहाँ से प्रेरणा मिली। फिर उनका मामा जोहार जागृति मंच का एक हमारा कर्मठ कार्यकर्ता है, वहाँ से प्रेरणा मिली। और दोनों पिछली साल धर्मेंद्र का, जो कि जेलर की पोस्ट पर है दौसा में, उसने 1 रुपए में जोहार जागृति मंच के कहने पर 1 रुपए में शादी की। उसी से प्रेरित होकर उसी के परिवार में उसके छोटे भाई ने कि भाई साहब जब आपने भी 1 रुपए नहीं लिया तो मैं क्यों लूँ, तो उसी से प्रेरित होकर आज जितेंद्र की शादी नागल राजस्थान के कोलियावास गांव है, कोलियावास में होने जा रही है, हो रही है वर्तमान में। और इससे सभी नवयुवाओं को ये प्रेरणा लेनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो, बेरोजगार हो, सभी को कि बिना दहेज 1 रुपए से शादी करेंगे तो हमारी जन जन तक हमारा चर्चा होगा, एक समाज में अच्छा संदेश जाएगा। क्योंकि पैसा तो आज है, कल नहीं किसके पास में। और जो प्यार, प्रेम और सम्मान पैसे से नहीं, ये व्यवहार से मिलता है। तो हमारी सभी युवाओं से ये निवेदन है, जिनकी आगे शादी होने जा रही है वो 1 रुपए में शादी करें, जोहार जागृति मंच से संपर्क करें, हम उसको पूर्ण रूप से सफलता की ओर ले जाने की गारंटी लेते हैं। थोड़ा सा वो मतलब थोड़ा अंदर ले जाके फेरों के बारे में भी थोड़ा बताना चाहेंगे, जिससे इनको सबको विश्वास भी हो जाए कि यहाँ पे पंडिताई जैसा कुछ नहीं, कोई भी पालन नहीं है, जो कुछ है वो प्राकृतिक है, नैसर्गिक है ना। देखिए, अभी हमने अंदर मंडप सजा दिया गया है। मंडप पूर्ण रूप से प्राकृतिक है, उसमें किसी भी तरह की कोई बाजार से वस्तु खरीदी नहीं गई है। दोनों कुलों की, दो वर और वधू पक्ष की कुल धराड़ी उसको बोलते हैं, जो हमारे कुल पुरखों की, चाहे वो माता जी हो, भैरव जी हो, उसके थान पर जो वृक्ष होता है उसको कुल धराड़ी मानते हैं। प्रत्येक कुल धराड़ी अलग है, कहीं 2 गोत्रों की मिल जाती है, वो अलग बात है। प्रत्येक गोत्र की कुल धराड़ी अलग होती है। उस कुल धराड़ी के वृक्ष में से चाहे वो जीवित पेड़ लाओ, चाहे उसकी टहनी लाओ, उससे मंडप तैयार किया जाता है, फूल पत्ती सजाई जाती है, एक त्रिविमीय आकृति बनाई जाती है जो प्राकृतिक चक्र को समर्पित करती है, जो प्रकृति चक्र के रूप में घूम रही है। तो उस आधार पर हम एक मंडप तैयार करते हैं, उसमें त्रिविमीय आकृति बनाते हैं, फूल पत्तों से, बेला से सजाकर दोनों पक्षों की कुल धराड़ी को साक्षी मान करके, कुल देवताओं को साक्षी आह्वान करके हम उसके वर और वधू पक्ष को 7 फेरा करवाते हैं। प्रत्येक फेरे में हम उनके कुशल जीवन का, मंगलमय जीवन का, गृहस्थ जीवन सुखद कैसे चले, इसके प्रत्येक फेरे के साथ में अलग अलग वचन दिलवाते हैं, जो आपको अभी लाइव के माध्यम से वरण फेरा प्रथा जो हम शुरू करेंगे वहाँ पर बता दी जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और,
एक चीज और बतानी होगी कि जो अभी जो तोरण मारते हैं ना, या फिर मारते भी है नहीं मारते, या जो भी वहाँ पे उसमें पैसे देने का भी कुछ सगुन वगुन देने का भी कुछ रिवाज था क्या, उसमें भी थोड़ा क्लियर कर। देखिए, तोरण द्वार पर जब हमारे पुरखे तोरण द्वार पर केवल जोहार, जो रामायण में भी लिखा हुआ है, निषाद राज ने भगवान राम जब गए थे तो जोहार शब्द से ही उनको संबोधित किया। अपने क्षेत्र में प्रवेश करने पर जोहार, आप हमारे यहाँ से पधारे, आपको बारंबार जोहार। और हमारी बहन बेटियां भी जब भात के समय भाते ही आता है, मिलन भेंट करता है, जुआरी करती है। अच्छे प्रोग्राम के कार्यक्रम, चाहे विवाह का हो, शादी का हो, जुआरी करती है, स्वागत सत्कार करती है जुआरी। वो जुआरी ही जोहार शब्द है, बिल्कुल जुआरी जोहार शब्द है। और तोरण द्वार पर हम केवल, हमारे पुरखे केवल स्वागत करते थे, स्वागत सत्कार करते थे। और दोनों पक्षों की, वर और वधू पक्ष की कुंडराड़ी की जो लकड़ी होती थी, उनको आपस में टच कराया जाता था कि तेरी यहाँ की देवी शक्ति है और मेरे यहाँ की देवी शक्ति है, दोनों देवी शक्ति मिलकर हमारा इस वैवाहिक प्रोग्राम है, इसमें सफलतापूर्वक संचालन करने में सहयोग प्रदान करें। जिसको बाद में समय बदलता गया, कुछ लोगों ने हम उसको दूसरा रूप दे दिया और एक आकृति बना दी गई, उसमें गणेश जी का चित्र बना दिया गया और के उसको टच करवा रहे हैं, उसको मार रहे हैं। तोरण मारना नहीं था। हमारे रीति रिवाज में केवल दोनों लकड़ियों को, कुल धराड़ी की जो लकड़ियां हैं उनको टच करवाना था प्यार प्रेम से, कि आगे जैसे ये लकड़ियां दोनों टच हो रही है, आगे दूसरे जीवन को, संतति को उत्पन्न करेगी। ऐसे ही वर और वधू पक्ष मिलकर आगे इनके गृहस्थी जीवन की संतति को आगे चलाने का जो बीज रोपण, जो बीज का कार्य करता है। संदेश जस्टिस में दिया है, मारने इस तरह का मारने का कोई संदेश नहीं है, केवल मिलन का। दोनों शक्ति, पुरखाई शक्तियों को मिलन करके वो अगली पीढ़ी का सृजनात्मक कार्य करे। थोड़ा सा अभी है ना, ये थोड़ा वो जो नेचुरल चीजें हमने जो तैयार की है ना अभी, मतलब वो भी थोड़ा आप दिखा दोगे ना, परण फेरा वाली, तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। हमारा जो मंडप हमने तैयार किया है, आप उसको देख सकते हैं। ये भाई अपन इसको बंद कर। पूरे जी ने बाँचणो छे ने, अरे फेरा दराड़ी सू कर जो कलचर आपणो छे ने, कलचर आपणो छे ने। पूरे खा को इतिहास जी ने बाँचणो छे ने, फेरा दराड़ी सू कर जो कलचर आपणो छे ने, कलचर आपणो छे ने। बहुत बढ़िया। दिखायो गोडापुर दौड़ा बाल डाडी में, अरे बाबा मारा पढ़ी लिखी बहुलिया जो मत दो ध्यान गाड़ी में, मत दो ध्यान गाड़ी में। थोड़ा बाल डाडी में, बाबा फड़ी लड़ी फड़ी लगी छोरी लिया जो मत दो ध्यान गाड़ी में, मत दो ध्यान गाड़ी में। और ये चंदालाल चकवाला सर है आपके सामने, बिल्कुल दिख रहे सर। आपने मतलब इतना दूर से आए हो और कल से इतना टाइम दिया है, अपने कल भी साथ में ही रहे, आज भी साथ में रहे, दिन में भी मतलब अपन वहाँ पे है ना, जो थोड़ा स्वास्थ्य को लेके भी जौहर जागृति मंच काम कर रहा है, तो अपन उधर भी जाके आए हैं ना मंडावर में, जो IRS साहब ने जो अरेंजमेंट किया है। मतलब कैसा लग रहा है आपको इस तरह की शादी अटेंड करके? बढ़िया लग रहा है। हमारा प्रयास तो ये है कि मेना जो कुंभकर्ण नींद में सो रहा था ना, वही जगह को एक प्रयास है, समाज में नई जागृति लावा को एक प्रयास है। जौहर जागृति मंच को उद्देश्य यही है कि मतलब दारू और धर्म में लुटो मत और बाय बाय बटो मत। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शिक्षा स्वास्थ्य में खर्च करो, बस पर्यावरण का संरक्षण करो। अपना बच्चा जो था यहाँ हरिद्वार गंगा जी जा पैसा लुटा रहा थे, वहाँ पैसा ही बचा रहा, अपना बच्चा बच्चे पढ़ाओ, वहीं आगे बढ़ाओ। बिल्कुल, यो उद्देश्य था। बहुत बढ़िया। एक और आया रे था का ब्याह के माया, अरे मैं भी करांगा सुधार माखा गाँव के माया, माखा गाँव के माया। लुधियाना सो आया रे था का ब्याह के माया रे, मैं भी करांगा सुधार माखा समाज के माया, माखा समाज के माया। हैगी 1 रुपया में शादी कोल्यावास के माया रे, कोल्यावास के माया। देख देख मारी माया ने दुश्मन की घबरावे काया रे योगी। 1 रुपया में शादी कोल्यावास के माया, कोल्यावास के माया।
बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा अंदर मेहरबानी करोगे? बिल्कुल। सभी साथियों करती थी उसको विलुप्त कर दिया गया था लगभग। और हमने ये जो नया पैटर्न धराड़ीकरण खेल आए हैं तो उसमें कई चीजें खोज करके हमने इधर उधर से कलेक्ट करके उसको नया तरीका धराड़ीकरण देना। जो हमारे बुजुर्ग उसको जानते थे, वो कभी हमें 90-80 साल के से बात करते हैं तो बताते हैं इस चीज को पहले इस तरह से होता था। हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंट चीजें आ गई हो, लेकिन हमारा मकसद ये है कि हम अपने चमक दमक के पीछे ना भाग करके अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई को बाजारीकरण में ना गवा करके अपने बच्चों के अच्छी पढ़ाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए तो इन सब चीजों पे अपने बच्चों को खर्च करें। और इस वजह से हम चाहते हैं और समाज को किसी भी भय मुक्त वातावरण चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो समाज के अच्छे जो थोड़े बहुत अच्छी फैमिलीज होती है तो उनको प्रलोभन दिखा करके या ईश्वरीय किसी भी प्रकार का तो उनको कई प्रकार के कर्मकांड करवा लिए जाते हैं लाखों रुपए के। तो हमारा मतलब ये है कि जो प्रकृति है, जल जंगल जमीन है जिससे हम जीवित हैं, आज आकाश वायु पानी हवा जो भी है जिसकी वजह से हम सब चीजें देख पा रहे हैं क्योंकि हम जो प्रकृति में जन्म लिया है सीधी सी बात है सबको मिलना है इसमें। और कोई भी किसी भी तरह के दावे करता है तो ये एक तरह से हमें हमारे उसका मार्केटिंग सिस्टम चला रहा है और हमें पागल बना रहा है। एक हरिशंकर परसाई की कविता है, मैं बार बार उसको कोट करता रहता हूँ। उसने बोला कि अगर कोई भी चाहे वो साधु हो, चाहे मौलवी हो, चाहे पादरी हो, चाहे पंडित हो, कोई भी हो, अगर वो आपको किसी प्रकार का डर दिखाता है और डर के बाद उसका इलाज भी बताता है, इस बात को समझो थोड़ा गहराई से, कई चीजें बताता है वो उसका इलाज बताता है, बोलता है कि ये दुकान मेरी दुकान से ले लो। अब उस दुकान में आप किसी प्रकार से समझ लो उस चीज को, ज्यादा खोल के नहीं बताना चाह रहा हूँ उस चीज को मैं। तो कई प्रकार का हमसे पैसे हट लिए जाते हैं और हम चमक दमक और चमत्कारिक शक्तियों के बदौलत सोचते हैं कि हमारा जीवन में कुछ अच्छा बरकत हो जाएगी। मैं कहता हूँ वो बरकत उनके घरों में कर ले, हमसे क्यों मांगते हैं, है ना। तो बरकत को अच्छे से कर ले, हम तो हमारे बच्चों पे ही इन्वेस्टमेंट करें। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये जाए क्यों नहीं, हमारे निजी जीवन के लिए नहीं है, कम से कम 10% तो करे, अपना समय दे, चाहे अपना विचार दे, कुछ तो दे। ये हमारा मतलब है कि कई लोग अच्छे रीचेबल पोस्टों पर पहुंच जाते हैं लेकिन समाज की पेबैक टू सोसाइटी के नाम से जीरो हो जाते हैं। उनको नॉलेज नहीं रहता हमें करना क्या है, वो चमक दमक के पूरा जीवन बर्बाद होते रहते, मतलब उनको पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है। और बाद में अंत में जाके वो चारों तरफ से परेशान होता है, वही फिर समाज हमारी आदिवासी पर कबीलाई संस्कृति में आके वो हमसे नहीं मांगने लगता है। तो ऐसे लोगों से मेरा अनुरोध है कि वो लोग समझे अपने अधिकारों को, पे बैक टू सोसाइटी में, चाहे वो आर्थिक रूप से, चाहे वो अपने वैचारिक रूप से, कुछ तो देखे जाए कि हमारा लोगों को कोई हमको बेवकूफ ना बना सके और अपने जो वास्तविक सामाजिक मुद्दे हैं उन पे वो अडिग रहे। धन्यवाद, जोहार सभी साथियों को, सेवा जोहार। इस जो हम संदेश देना चाहते हैं उसको अपने जीवन में अपनाएं।